हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपको अगेन वेलकम करते हैं मेडिको साइंस के इस यूट्यूब चैनल पे द नेम ऑफ स्मार्ट एंड इजी एजुकेशन। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं एटीएस का 2010 का पास्ट पेपर और इसमें कवर करेंगे हम बायोलॉजी का पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बायोलॉजी में आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके रिगार्डिंग आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रीड करते हैं स्टेटमेंट को। हीमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर इन व्हिच ब्लड फेल्स टू क्लॉट। हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता। मेल हीमोफीलिया मेल इज सारा इज अ नॉर्मल वुमेन एंड टुगेदर दे हैव 4 चिल्ड्रन। को 4 चिल्ड्रन हुए, बॉयज 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। अलिया एंड आयशा, नन ऑफ द चिल्ड्रन डिस्प्ले द सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया। और किसी भी बच्चे में हीमोफीलिया के सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए। अहमद, आलिया, आयशा एंड ऑल दीज 4 चिल्ड्रन मैरी द नॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड हैव चिल्ड्रन। None of the children Ali's, आपने ये ध्यान रखना है, none of the Ahmad or Ali's children male or female display the symptoms of hemophilia। तो अली और अहमद के जितने भी बच्चे हुए उनमें किसी में भी आइदर मेल था या फीमेल था, किसी में भी हेमोफीलिया के सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए। बट द सन्स ऑफ आलिया एंड आयशा डिस्प्ले द सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया व्हाइल द डॉटर्स ऑफ आलिया एंड आयशा डू नॉट। बट आलिया एंड आयशा दोनों के जो सन्स थे उनमें सिम्टम्स अपीयर हुए हीमोफीलिया के, बट डॉटर्स में नहीं हुई। तो आपको पता है कि हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ह्यूमन डिसऑर्डर है। रिसेसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तब अपीयर होता है जब दोनों जीन्स जो है रिसेसिव हो। होमोजाइगस कंडीशन में दोनों जीन्स जो है रिसेसिव हो और ये जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पे। तो ये मोस्ट कॉमन होता है बॉयज में, क्योंकि बॉयज के लिए एक ही डिफेक्टेड जीन चाहिए और गर्ल्स के लिए 2 जीन चाहिए, तभी गर्ल्स में ये अपीयर होगा। तो ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ह्यूमन डिसऑर्डर है। और ये जो इसका जो इनहेरिटेंस है वो एक जिगजैग मैनर में, कैसे वो ऐसे कि आपको मैटरनल फादर ग्रैंडफादर जो है अगर वो डिफेक्टेड है, वो कैरी करता है डिफेक्टेड जीन और वो हेमोफिलिक डिसऑर्डर में कैरी करता है, तो उनके जो डॉटर्स होंगे वो होंगे कैरियर्स। अगर हेमोफिलिक ग्रैंडफादर है, मैटरनल ग्रैंडफादर है, तो उनके जो गर्ल्स होंगी वो कैरियर्स होंगी और उनमें एक जीन होगा डिफेक्टेड होगा और एक जो होगा वो नॉर्मल होगा। ऐसे ये एक डिफेक्टेड है और एक ये नॉर्मल है, क्योंकि जो डॉटर्स होती है उनमें एक एक्स जीन जो होता है वो फादर से आता है और एक जो होता है वो मदर से आए। इस केस में सारा जो है वो नॉर्मल है। तो ये जो होता है इस तरह पास होता है और इससे जो कैरियर मदर है इससे पास होगा इसके सन में। ठीक है, तो सन में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो आता है मदर से। तो इसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन दैट अहमद। और आपने ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आए तो आपने पहले इनके जीनोटाइप्स लिखने हैं, उनके बाद क्रॉस कराने हैं, उनके बाद ऑफस्प्रिंग लिखना है, उनके जीनोटाइप्स, फिर आपने सॉल्व करने, क्योंकि ये एक इजी मेथड होता है सॉल्व करने का। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन दैट अहमद, अली एंड आयशा डू नॉट डिस्प्ले द सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया इवन दो देयर फादर saw this hemophilic। ये क्वेश्चन है कि जब अहमद, अली और आयशा ये उनके बच्चे थे, 4 बच्चे हैं अहमद, साद और सारा के। हालांकि साद जो है वो हीमोफिलिक है, लेकिन इनके किसी भी बच्चे में जो है हीमोफिलिक डिसऑर्डर नहीं आया। इनकी जो मदर है वो सारा है वो नॉर्मल है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक जीनोटाइप है सारा का, सारा एक नॉर्मल वुमेन है और ये जो साद है वो हीमोफिलिक पेशेंट है। तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ये 4 हैं और इनमें जो गर्ल्स हैं दोनों आलिया एंड आयशा वो कैरियर्स हैं, क्योंकि इनमें एक जीन है वो डिफेक्टेड है, ये पास कर सकती हैं अपने ऑफस्प्रिंग के। और अहमद और अली जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि इनका जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे एच कैपिटल है और ये नॉर्मल जीन है। तो इनके किसी भी बच्चे में जो है वो अपीयर नहीं हुए। हालांकि इनमें जो डॉटर्स है उनमें एक डिफेक्टेड जीन है, लेकिन ये कैरियर्स कहलाएंगी। इनके लिए हम कहते हैं कि ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव। अगर ये कंडीशन होगी तो ये जो है वो हीमोफिलिक फीमेल होगी। ये कैरियर फीमेल है और इस कंडीशन में सिम्टम्स अपीयर नहीं होते।
तो hemophila is an X-linked disorder and SAD can only pass on his Y chromosome. No, साथ जो है वो Y क्रोमोसोम पास नहीं करता, दोनों क्रोमोसोम्स पास कर सकता है। हेमोफिलिया इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर एंड इवन दो, ये आपने गोल कहा, हेमोफिलिया इज एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड जो भी है वो आपने खत्म कर देने हैं, एक्स लिंक्ड पे आपने आ जाना है। हेमोफिलिया इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर एंड इवन दो आलिया एंड आयशा रिसीव्ड फ्रॉम द साथ सारा एंड गिव देम अ नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। और ये ऑप्शन है, हेमोफिलिया इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इवन दो अहमद एंड आर रिसीव्ड अ हेमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम साद। साद में साद से जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो ओनली डाटर्स में जाएगा, वो बॉयज में नहीं जाएगा। बॉयज में जो जाएगा वो जाएगा एक्स क्रोमोसोम। तो ये भी गलत ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। आपने थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है, आपने जो भी वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है वो आपने ऑप्शंस पहले ही कट कर देने, उसके बाद जो एक्स लिंक्ड है वो आपने उनको पढ़ना है ध्यान से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके रिगार्डिंग दूसरा क्वेश्चन भी है, इफ वन ऑफ द अलीज डॉटर मैरीज, अलीज डॉटर आइदर इट इज आयशा, सॉरी अलीज डॉटर, Alia and Aisha are Ali's sisters. So if one of the Ali's daughter marries a normal man, what is the probability that one of their children will display the symptoms of hemophilia? तो मूव करते हैं इनके जीनोटाइप्स की तरफ। अली, ये अली जो है नॉर्मल है, अलीस डॉटर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अलीस डॉटर। तो अली ने मेरी की, ठीक है, अलीज डॉटर। तो अली ने नॉर्मल फीमेल के साथ मेरी क्या एक्स, ये अली भी नॉर्मल है और इनकी जो फीमेल भी वाइफ भी है वो भी नॉर्मल है, इनके सारे बच्चे जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 0%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए। उसके बाद है व्हिच आर द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर हेटेरोजाइगस फॉर द हेमोफिलिया। हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है, ये होता है सॉरी XH और XH, ये होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन, जिसमें जो जीन्स हो वो डिफरेंट हो, ये हीमोफिलिक जीन है और ये एक नॉर्मल जीन है। तो ये कंडीशन है हेटेरोजाइगस, और ये जो कंडीशन है ये है होमोजाइगस, और ये बी कंडीशन जो है वो भी होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर हेटेरोजाइगस फॉर हेमोफिलिया। तो आपने पिछली स्लाइड पे जाना है, यहाँ पे कौन से हेटेरोजाइगस है, आलिया एंड आयशा दोनों हेटेरोजाइगस, ठीक है, आलिया एंड आयशा, आलिया एंड आयशा करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है 74, द प्रोपेल्सिव मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। प्रोपेल्स की मतलब होता है जो धक्का दे, ऐसी मूवमेंट जो धक्का दे। तो प्रोपेल्सिव मूवमेंट जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है वो होती है पेरिस्टाल्सिस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 75, द केल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 13 मेन रिएक्शंस, का करेक्ट ऑप्शन होगा डी 13। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बेथल जोन। बेथल जोन के लिए करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो आपने सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी होगी, क्योंकि इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसके बारे में पूछा गया है। तो इट रेंजेस फ्रॉम द सरफेस, ये करेक्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये भी करेक्ट है। इट कंटेन्स प्रोड्यूसर दैट प्रिपेयर फूड फॉर कंज्यूम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट ऑप्शन। 77 क्वेश्चन है, डीअमीनेशन इन द लिवर इनिशियली प्रोड्यूस। डीअमीनेशन का मतलब होता है जब हम किसी अमाइनो एसिड से रिमूव करते हैं अमाइनो ग्रुप, NH2 होता है अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में लिवर के अंदर। अमोनिया एक गैस होती है, इसका फार्मूला आता है NH3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 78 है, द काज ऑफ साइनसिस ब्लू। साइनसिस इंक्लूड, साइनसिस एक साइनसिस ब्लू बेबीज जो होती है, साइनस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे जो होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं, ब्लू अपीयरेंस हो जाती है, क्योंकि ये डिफेक्ट होता है इनके वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर एक होल हो जाता है, और इस होल के थ्रू जो ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो इस तरह एक होल हो जाता है, और यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये मिक्स कर जाता है, और इसकी वजह से जो कलर होता है बेबीज का वो ब्लू पड़ जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट।
79 क्वेश्चन है द प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क इज द हार्मोन ऑफ। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो एक्टिवेट करता है मेमोरी ग्लैंड्स को ताकि वो मिल्क प्रोड्यूस करें। तो ये प्रेजेंट होता है, ये प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है जो एक्ट करता है ब्रेस्ट पे, ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स पे, और स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोड्यूसिंग। तो प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, एक इज द करेक्ट ऑप्शन। 80 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू अकर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है? इज द नंबर ऑफ प्रे इंक्रीजेस द नंबर ऑफ प्रेडेटर्स डिक्रीजेस, इज द नंबर ऑफ प्रे डिक्रीजेस द नंबर ऑफ प्रेडेटर्स डिक्रीज। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 81 है द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज इलस्ट्रेटेड इन द गार्डन पी बाय। द लॉ ऑफ डोमिनेंस हमको तब पता चलेगा जब हम क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस टाल और प्योर शार्ट को। कैसे? ये एक होमोजाइगस टाल है और ये एक हेटेरोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल है। तो जब हम इनको क्रॉस कराएंगे तो ये एक ऑफस्प्रिंग आएगा, और ये जो ऑफस्प्रिंग होगा ये होगा हेटेरोजाइगस, और इसमें जो टी होगा वो डोमिनेंट होगा टी स्मॉल पे, टी स्मॉल जो अलील है उस पे डोमिनेंट होगा। तो इससे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई। 82 क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चार्ल्स डार्विन थ्योरी। द इंडिविजुअल स्पीशीज हैव वेरिएशन, ये करेक्ट है। देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी टू ओवर पॉलिसी, ये करेक्ट है। वास्ट ग्रेजुअल चेंज रिजल्ट इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, यस। फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड अनफेवरेबल, यस, इज करेक्ट। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है वो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट स्पीशीज। इंट्रा जो होता है वो होता है सेम स्पीशीज में, सेम स्पीशीज, और जो इंटर स्पेसिफिक होता है वो होता है डिफरेंट स्पीशीज में। कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक, ये मोस्ट कॉमन जो है टर्म होते हैं, और इंटर स्पेसिफिक जो होता है वो होता है डिफरेंट स्पीशीज के लिए। तो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट, ई ऑप्शन इज करेक्ट। Identify the incorrect statement from the following. Apical growth increases, yes. Xylem is situated in the outer side of the cambium ring and the phloem, yes. Secondary growth increases the diameter, yes. This is the correct. The cells in the elongated phase do not divide. The cells formative regions are closely packed together. इसका correct option होगा D. Proteins float in the membrane like icebergs in the sea. ये किसने statement दिया था? ये दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। 85 है इन द हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q इक्वल 1। q यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ पे एक डैश दिया गया है, रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये q है, जो 2pq ये q दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ब्लेंडेड जीन। 86 फंजी डू नॉट कंटेन, फंजाई सेल वॉल कंटेंट करती है, हाइफी फंजी में प्रेजेंट होती है, माइसिलियम स्पोर्स। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ओनली प्लांट्स एंड अल्जी, सम प्रोटिस्ट में भी प्रेजेंट होता है। 87 है इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस अटैचेड टू डैश कार्बन इन द पेंटोज। आपको ये एक पेंटोज शुगर है, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो है ये फर्स्ट कार्बन पे ऐसे एक लगा होता है नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे जो फोर्थ कार्बन है यहाँ पे फास्फेट लगा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ई। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम वो किया था कार्लस लिनस ने, ये एक टैक्सोनॉमिस्ट था। 89 डैश कॉज एमेबल डिसेंट्री इन ह्यूमंस, यहां से रिलेटेड ऑप्शन आपने चूज करना है, वो होता है एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका, ये अमेबा से रिलेटेड है। एमेबल डिसेंट्री, तो यहाँ एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका ये एक ट्रिकी ऑप्शन है, और यहाँ से आपने एक ट्रिक के थ्रू दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये करेक्ट होना है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। द मेन प्रोसेस दैट अकर्स इन द डार्क रिएक्शन द फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन में जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, because if the carbon dioxide not fixes this carbon is the main constituent of our product which is the glucose। तो मेन रिएक्शन जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेड। 91 है खालिज commonly known as the hookworm, Encyclostoma duodenale is commonly known as hookworm, A option is correct।
92 ileum is about dash meter long. Ileum is about 3.6 meter. Ileum is the part of small intestine. It is the D option correct. The Latin words of the name given to the human beings Homo sapiens include the genus and species is the correct option. In paper chromatography, ज़ेनथोफिल गिव डैश कलर. ज़ेनथोफिल जो होता है ये वर्ड यूज होता है येलो कलर के लिए, येलो कलर के लिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी. Which of the following bonds are present in the palm of the hand? ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होती है पाम में. Which of the below contains the maples, oaks and bears? तो ये होता है deciduous forest के अंदर. उसके बाद है the major sign and symptoms of microcephaly. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एक्सेसिव माइक्रोसेफाली. माइक्रो मीन स्मॉल और सेफाली, सेफाली कहते हैं हेड के लिए टर्म यूज करते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्मॉल स्केल प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल बॉडी साइज. द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज NH4. केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है किसी भी केमिकल का और वो एनर्जी रिलीज करता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी. द मसल्स अटैच टू द बोन्स. बोन्स के साथ कौन से मसल्स अटैच होते हैं? वो होते हैं स्मूथ, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी. वॉलंटरी आपने चूज करना है बट वॉलंटरी में दो ऑप्शंस दिए गए, वॉलंटरी एंड स्मूथ. यहाँ पे होगा वॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड. सी ऑप्शन इज करेक्ट. एन ऑर्गेनिज्म अपीयर्स टू बी सेगमेंटेड वर्म अपॉन. सेगमेंटेड वर्म का वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे. सेगमेंटेड वर्म जो टर्म यूज होता है वो होता है एनिलिड्स के लिए और फ्लैट वर्म होता है प्लेटियलमेंट्स के लिए. सेगमेंटेड वर्म्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एनिलिडा. आपने इस वर्ड से ही ऑप्शन चूज कर लेना है. अपॉन ऑब्जर्वेशन इट्स डिटरमिनेशन दैट ऑर्गेनिज्म हैव क्लोज सर्कुलेशन माउथ एंड एनस एंड डज नॉट हैव एन एक्सोस्केलेटन, द ऑर्गेनिज्म मोस्ट लाइकली बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिडा. तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है लेक्चर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.